अरे वो हमें कुछ भी बोल देती तो भी हमें दुख नहीं होता, लेकिन आज उसने जो आई के साथ किया है वो। आप बिल्कुल सही कह रहे। तो मुझे भी यकीन आ गया कि ज्यादा लाड़ प्यार इंसान को बिगाड़ देता है, और ताई के साथ भी यही हुआ। आज तक आई ने मुझसे और वर्षु ताई से ज्यादा ताई से प्यार किया है। इस घर की हर चीज अर्चु ताई से खत्म हुई और उसी से शुरू हुई। अर्चु ताई ऐसी, अर्चु ताई वैसी, यही तो सुनते आए हम बचपन से आज तक। और फिर भी आई को क्या मिला? आंसू। कितनी बदल चुकी है ताई। कोई भी बदलाव एक रात में अचानक से नहीं होता। अर्चना, आज तुम सबको बदली बदली से नजर आ रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस बदलाव की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मानव उसकी जिंदगी में वापस आया था। ये सब मानव का क्या था? नहीं धर्मेश, हम सिर्फ मानव को दोष क्यों दें? जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अर्चना भी बराबर की जिम्मेदार है। जिम्मेदार चाहे कोई भी हो दादा। आज जो ताई ने हरकत की है ना, उसके बाद मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली, और ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखने वाली। कशिश, तुझे क्या, इस परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ना मानव का फोन लग रहा है ना अर्चना का। पता नहीं दोनों कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही दोनों की। मैं तो चाहता हूँ कि वो दोनों घर पर वापस ही ना आए। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अजीत, वो दोनों कहीं भी रहेंगे तो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, लेकिन वो अगर यहाँ आ गए तो पता नहीं सविता क्या कर बैठेगी। अरे वो बहुत गुस्से में है, उन दोनों को वो अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए वो अगर यहाँ आए तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। अजीत, तेरी मानव के साथ फोन पर बात होती है तो उसे कहना यहाँ घर पर वापस ना आए। लेकिन अजीत, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों बाद आखिर बापा ने मेरी सुन ही ली। मानव और अर्चना एक हो गए। हाँ शायद। शायद? ये शायद कैसे आ गया बीच में? नहीं, दोनों को अब तक कुछ पता नहीं चला, इसलिए कह रहा हूँ। उसकी चिंता तू मत कर अजीत। अब बापा ने ठान ली है कि वो दोनों एक हो जाए। इसलिए तो श्रावणी को सही गलत का एहसास हुआ, और इसलिए तो अर्चना हिम्मत बांधकर मंडप से भाग पाई। अरे इतना सब कुछ हुआ है तो उनका मिलना तो होगा ही। अरे अजीत, वो जो बापा है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा राइटर है। अरे खास करके ड्रामा लिखने में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। हैट्स ऑफ टू यू पापा। सतीश, मुझे ताई का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, देखो सतीश, मैं ताई के प्यार के अगेंस्ट नहीं हूँ और ना ही उसके फैसले के खिलाफ हूँ, लेकिन ताई ने जिस तरह से आई के साथ बात की, वो जिस तरह से पेश आई, वो बिल्कुल गलत था। मुझे नहीं अच्छा लगा। अर्चना भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। अगर जयवंत सही इंसान होता ना तो शायद वो भी ऐसा कुछ नहीं करते। इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? प्लीज सतीश, तुम जयवंत का पीछा छोड़ो और जो वाकई में गलत है उन्हें सबक सिखाओ। वो तो बेचारा वैसे ही परेशान होगा। और मैं जानता हूं सतीश, तुम भी अर्चना और मानव के फैसले के फेवर में हो, और शायद यही वजह है कि तुमने अब तक कुछ रिएक्ट नहीं किया। तुमने बिल्कुल सही कहा। मानव और अर्चना के एक होने से मैं बहुत खुश हूँ, और जयवंत की नीयत को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए शायद। अर्चना, उसके बारे में क्या तूने सोचा? शादी करनी है और फिर 1 साल बाद धक्के देकर घर से बाहर निकालना है। ये कहकर कि उसका आज भी मानव के साथ रिश्ता है, बस चलन औरत है। इसके आगे का सफर मैं खुद तय करूंगी। आज मैंने जो फैसला लिया है, पता नहीं उसके आगे जाकर क्या परिणाम होंगे, और मैं नहीं चाहती आप पर कोई उंगली उठे, क्योंकि आपने मेरी मदद की है।
अजीत, कुछ बात हो गई मानो से? नहीं, कब से ट्राई कर रहा हूँ, मानो का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं दोनों कहाँ हैं। हम लोग आ गए। मानो, तुम दोनों आ गए, वो भी शादी करके? जी। सुखी बाबा, सौभाग्यवती हो। मानव, अर्चना, तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। तुम लोग कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एक दूसरे से मिल भी पाए हो नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब सारी चिंताएं दूर हो गई। अर्चना और मानव के मामले में जो सबसे अच्छी चीज हो सकती थी वो अब हो गई है। वो दोनों एक हो चुके हैं। मानव, खूब खूब अभिनंदन। श्रावणी कहाँ है? वो अपने घर चली गई, सचिन को साथ लेके। क्या? आई कहाँ है? आई यही है। मेरा बेटा मैदान मार के आया ना, आरती उतारने की तैयारी करके बैठी थी। ये क्या कर रही है तू? कौन सा तरीका ये? अच्छा, तो तू मुझे तरीका सिखाएगा? अरे बेटा, तेरे बचपन में तेरी उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया, तू मुझे तरीका सिखाया। गलती तेरी नहीं है बेटा, ये सब जादू टोना है इसका, और तू बह गया है। आई देख, तू कुछ नहीं बोलेगा, आज मैं बोलूंगी। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे क्या लगा तू मुंह उठाकर मेरे घर में चली आई तो मैं तुझे मेरी बहू मानूंगी? यहाँ आई, मीठी मीठी मुस्कान दिखाई तो मैं तुझे बहू मानूंगी? हाँ? तूने ये सोचा ही कैसे? सविता, तू चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगे। नालायक, तुझे कैसा लगा रे मैं तुझे मेरी बहू मानूंगी? आई चुप! अगर आई बोली ना तो तेरी जुबान खींच के हाथ में दूंगी। जब जब तूने मुझसे रिश्ता जोड़ा है हमारे घर में बर्बादी बर्बादी हो गई है। जब शादी हो गई थी तेरे आई ने हमारा तमाशा बनाया, हमको बेइज्जत किया, फिर तुझे घर लेके गई। फिर तू आई, सत्यनारायण की पूजा में तुमने तमाशा किया, तेरी आई तुझे घर लेके गई। मुझे लगा चला अभी निकल गई, फिर तुम उठा कर आई। हाँ? तभी भी मैंने बोला था तलाक मत लो, तलाक मत लो, दोनों ने सुना नहीं, तलाक ले लिया। मुझे लगा अभी छुटकारा मिला, अरे फिर आई हमारे सिर पर बैठने के लिए। तू क्या हमारे घर को धर्मशाला समझती है? तू शादी को क्या खेल समझती है? अरे रिश्ता है रिश्ता, 7 जन्मों का रिश्ता। ये हमारा जोरू का गुलाम भाई को था भाई, तेरे ताल पे वो नाच रहा है, तू उसको झुलाती है, वो झूलता है। कोई बात उसके समझ में नहीं आती, या लगता है समझ के भी वो ना समझ बन रहा है। आई बस। चुप, तू कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा तू। मैं पहले इस कुलच्छनी से निपटती हूँ।
तू इस घर की बहू बनना चाहती है ना? बहू बनना चाहती है ना? तू एक वजह बताओ, मैं किस लिए तुझे इस घर की बहू बनाऊं? बोल, क्या है तेरे में जो मैं तेरे को बहू बनाऊं? आई आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन आई हम क्या करें, हमें अभी समझ में आया। आई मैं और मानव एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आई मैं और मानव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी खुशियाँ हमारी खुशियाँ, हमारा मानव कहाँ से लेके आई तू? कहाँ से लेके आई? ये सब मेरे श्रावणी का है। तूने उसका हक छीना, हाँ? उसको बर्बाद कर दिया। भाई श्रावणी ने खुद ये शादी तोड़ी। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि जो बात श्रावणी समझ गई वो तू नहीं समझ पाई। अगर हम दोनों में से किसी ने भी किसी और से शादी कर ली होती ना, तो किसी को खुशी नहीं होती। भाई मेरी और श्रावणी की शादी से किसी को खुशी नहीं मिलती। तुझे किसने कहा ये शादी से मैं खुश नहीं होती? अगर ये तुम्हारी शादी होती तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। आज वो सारी खुशी मेरी लुट गई। मेरा छोटा सच्चू मुझसे भी चढ़ गया। ये बच्चे खाने वाली डायन है, डायन। तूने दो बार मेरे बच्चों से मुझे अलग किया। याद कर वो दिन जब तू हमारे घर आई, एक दिन ये घर शांति से सो नहीं पाया। जब तक तेरा साया इस घर पर है, ये घर कभी शांति से नहीं सो सकता। तो क्यों तुझे अपना कर अपने पैरों पे मैं पत्थर मार लूं? लेन देन के मामले में भी तू एकदम ही गई गुजरी है। जब शादी करके आई थी तभी इतने से गहने पहन के आई थी, वो भी हमारे दानवीर करण ने वापस जाके दिए। अभी भी शादी करके आई तो इतने से गहने पहन कर आई। पैसे का सुख नहीं, फिर क्यों मैं तुझे अपनाऊं? बोल सविता, बात कहां से कहां ले जा रही हो तुम? ले जाऊंगी, चिल्लाऊंगी मैं। अगला पिछला सारा हिसाब चुकता करूंगी मैं। इसकी आई ने मेरे बेटे की औकात निकाली थी, मैं इसकी औकात निकालूंगी। तुझ्याकडे काय है? बोल ना काय है? अरे मेरी श्रावणी आते समय लाखों के गहने लेके आई थी, तू तो हजारों के भी नहीं लेके आई। उसका बाप लाखों में पैसे देने वाला था, रहने के लिए बंगला देने वाला था। अरे तेरे बाप के पास खुद के रहने के लाले पड़े हैं, वो क्या देगा? 10-10 हजार उधार मांगता है। तुम्हारी औकात ही क्या है? तेरी आई की औकात क्या है? 1 प्लेट कांदा पोहे, 2 प्लेट शीरा। तेरे पास इन सारे सवालों का अगर जवाब है तो मैं तैयार हूँ तुझे बहू बनाने के लिए। तुझे क्या लगा ये मांग में सिंदूर जो तूने 2 रुपए किलो वाला भरा है, वो भरने से तेरी शादी पक्की हो गई? वो कहाँ झाड़ू गई? सविता, झाड़ू कहाँ गई? तू क्या बोलेगा? तेरे मन में उसके लिए जो ममता है ना, उसको निकाल कर मैं दम लूंगी, समझा? ये क्या कर रही हैं आप? तू दामाद है मेरा, तू दामाद है, दामाद के हाथ मेरे, समझा ना? दामाद के हाथ मेरे। तेरा बेटा हूँ ना भाई, मैं तेरा बेटा हूँ ना। मेरी बात सुन, ते पागलपन छोड़ और शांत रह। पागल मैं नहीं, पागल तू बन करके आया है। पागलपन तूने किया इसके साथ शादी करके। अगर तू मेरा बेटा है ना, दुआई देता है ना बेटे की, बोल ना तूने क्या फर्ज निभाया? तुझे माँ को इतनी फिक्र है ना, तो तूने इतना दुख क्यों पहुंचाया अपनी माँ को? तुझे आई से बढ़कर ये लगी, इसने क्या तुझे लटके झटके दिखाए जो तू इस पर आशिक हो गया? बोल, इसको गाली देना मतलब गाली का अपमान हो। बस आई, अब एक शब्द और अर्चना के खिलाफ नहीं सुनूंगा। क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मारेगा मुझे?
सविता मारना, आई मारना मुझे, मुझे मारना। इसके कलेजों को ठंडक पहुंचेगी। मार, वाह, मार, तुझे अच्छा लगेगा ना, मार दो। ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? अपने अहम की वजह से अर्चना खुद तो सुना रही है। तू अच्छी तरह से जानती है अर्चना कैसी है। ठीक है, ये हमारा तरीका गलत था, माफ कर देना है। तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं। मैं इसके पार निकल चुकी हूँ, कोई असर नहीं होता है मुझ मेरा इतना सब बोलने के बाद भी तू अभी तक खड़ी है? मेरे घर से निकल जा। अर्चना कहीं नहीं जाएगी। हाँ, मेरी बहू यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं जाएगी ना? मैं निकल जाती हूँ घर से। ऐसे तो इस घर में मेरे सब दुश्मन है, किसी को मेरी जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। मैंने जो खोया उसका किसी को दुख नहीं है। मैं चली जाती हूँ मैं घर से बाहर, क्योंकि मैं सबके साथ यहाँ नहीं रह सकती। जाती हूँ मैं। इस नालायक लड़की की वजह से तू मुझे घर से बाहर निकाल रहा है ना? पापा तुझे कभी माफ नहीं करेगा बेटा, कभी माफ नहीं करेगा। धूप और बारिश में तड़प तड़प के मर जाऊंगी, लेकिन एक छत के नीचे इस नालायक के साथ नहीं रहूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी। कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये तेरा घर है, तू ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। तो तू एक काम कर, इसको लेके तू घर से बाहर जा। मानव और अर्चना कहीं नहीं जाएंगे। तुझे जाना है तो तू जा। तू गलत है तो गलत ही है। जा तू। नहीं बाबा, अगर इस घर में कोई एक ही रहेगा तो वो आई रहेगी। नहीं 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 मानव, तू नहीं जाएगा यहाँ से। बाबा देखो, ऐसे ही सबके मन में इस घर में एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है, और इस नफरत के साथ एक छत के नीचे सब नहीं रह सकते। हम लोग जा रहे हैं। चलो। ये लड़की, जाने से पहले एक काम कर। ऐसे तो मेरा लाखों का नुकसान हुआ है। जाते जाते तेरे जो गहने हैं ना, उतार के यहाँ रख। रख दे यहाँ उतार के। नहीं मानो, मुझे गहने नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे इन गहनों की कोई जरूरत नहीं। और फिर अगर मैं जाते जाते आई कोई खुशी दे सकती हूँ तो मैं जरूर दूंगी। तो खुश है ना? क्या हुआ? हाँ, तुम लोग ऐसे चुप चुप क्यों हो? कुछ भी नहीं बदला है। बस
अर्चना ने हमारी मर्जी के खिलाफ एक फैसला किया है तो ठीक है ना, उसकी अपनी जिंदगी है, उसका वो क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब सोचने का अधिकार उसका है। अब उस अधिकार का वो जायज फायदा उठाए या नाजायज, हमें मातम मनाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन सुलोचना तुम ये कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब तो ये साबित हो चुका है कि अर्चना के लिए सिर्फ मानव ही मायने रखता है, तो फिर हम क्यों उसके लिए अपनी जान खपाएं? वो अपनी जिंदगी में खुश है तो हमें भी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहिए। और हम भी तो यही चाहते थे ना कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, आगे बढ़े, शादी करे, हमारी मर्जी के खिलाफ ही सही, लेकिन बस हम भी तो यही चाहते थे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि अर्चना ऐसा कर सकती है। मुझे तो ये सब एक बुरे सपने की तरह लगता है। नहीं विनोद, अब यही सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सब जितने जल्दी मान लेंगे ना उतना हमारे लिए अच्छा है। हमने उसको चुनाव करने के लिए कहा था और उसने हमें छोड़कर मानव का चुनाव किया है। बस बात खत्म। अब देख क्या रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने मान लिया है कि अर्चू का हमारी जिंदगी में जो हिस्सा था वो खत्म हो चुका है, रास्ते अलग है।